दोबारा से गिर चुके हैं, ये हाथ वाथ टूट चुके हैं। गाइस गिर गई मैं। गाइस एकदम से बैठ ये पलंग सोच के, ये पलंग सोच के ये गद्दा पीछे किया। दिखाओ। आज लाइट की वजह से सब गड़बड़ हो गई गाइस, चक्कर आ रहा है मुझे, सच में ही गिर गई भाई साहब। इस हाथ में ऐसा झटका आया बड़ी तेज, बड़ी मुश्किल से संभाला मैंने अपने आप को, नहीं तो मुंह ही नीचे जाके जमीन में लगता मेरा। गाइस कितनी परेशान हो रही हूँ मैं। आज संडे पूरा बैड संडे। आज ये संडे पूरा पता नहीं क्या ही हो गया, लाइट के चक्कर में मैं पूरा दिन हो गया गाइस। और ये बेड खोला था ना तो ये गद्दा आगे खिसक गया, बेड पीछे है तो मेरे को लगा बेड है, पैर ऐसे धरा, वो धड़म से नीचे गया मेरा पैर गाइस। देखना मैं तो नहीं कर, मैं अचानक उठी हूँ ना, ये तो इसको तो पता है मैं अचानक उठी हूँ गाइस, और वैसे ही मुझे चक्कर आते रहते हैं। आपको पता है मुझे नॉर्मली चक्कर आते रहते हैं, अब तो मैं वैसे ही फिसल गई गाइस, इतनी तेज गिरी हूँ मैं। या कंधा ऐसा का ऐसा रह गया मेरा। कह रहा है ये उई 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 करके दिखाना एक बार मम्मी, ये दिखाना एक बार, दिखाना उई ऐसा तो दिखाओ, कैमरा घुमाओ गाइस। सच में बड़ा पेन हो रहा है। ओह माय गॉड, मैं इसी के लिए कुछ खाने के लिए लेने जा रही थी, देख लो। अरे कुछ ना हुआ, हेलो फ्रेंड, तू तो स्ट्रांग यार, तेरे दोनों हाथ ठीक हो गए। ओ नो, मुंह लगा। तो गाइस हो चुका है रात का समय और मैं कैमरे के सामने एक बार फिर से बिल्कुल हारी थकी टूटी। आज तो भाई लाइट ने इतना परेशान किया, इतना नचाया बिजली ने कि पूछो ही मत। पूरा दिन बीत गया गाइस, मुंह भी नहीं धुला, न कंघी हुई, लाइट ही चली गई, नहाते कैसे, गर्म पानी नहीं हुआ, दिमाग मेरा इतना खराब पूछो मत। लाइट का सारा काम अब मैंने, जब लाइट आई है 5 बजे के बाद, जब मैंने सारा काम किया है, इतने सारे बर्तन, चाय, आज तो चाय भी नहीं मिली गाइस। और ऐसे ही मेरा मूड खराब, चाय ना मिले, घर फैला होता है, बर्तन पड़े होते हैं, ऐसे घूमता है मेरा दिमाग ऐसे, मैं क्या करूं गाइस। तो खाना हमारा आज दिन की दाल ही थी, तो खाना हमारा हो ही चुका है। और गाइस मैंने तो 1 कप गरम गरम चाय पिया है अदरक वाली, और उसके साथ 2 ब्रेड, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी मूड, जितना सोचा ना आज संडे फंडे, उतना ही सारा खराब हो गया गाइस। तो बस उसी के साथ फिर भी इतना खराब नहीं था, क्योंकि ठाकुर जी हमारे साथ है और वो हमें किसी मुसीबत में पड़ने नहीं देते। अगर कोई मुसीबत भी आती है तो वो हमें बचा लेते हैं गाइस। तो बस इसी के साथ मैं उनका शुक्रिया करते हुए एक वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। मैंने कहा चलो अपने गाइस से मिलते हैं, अपने हालात दिखाते हैं कि क्या ही मेरे हालात हो रहे हैं। अभी मैं किचन समेट के, बर्तन बिल्कुल साफ करके, किचन साफ करके जस्ट आके बैठी हूँ। और अभी मेरा दूध उबलना बाकी है और ओनू से थोड़ी नोक झोंक बाकी है, क्योंकि ओनू इस टाइम है बिजी, वो देख रहा अपना मनपसंद सीरियल। तो वो कह रहा है कि मम्मी आप अभी थोड़ा बनाओ, मैं आपसे फिर बनाता हूँ बाद में। तो मैंने कहा ठीक है, उसे देखने दो, और उसको भी थोड़ा अपना लाइफ का एंजॉयमेंट चाहिए ना। देखो हम पूरे दिन ब्लॉग में, गेमिंग में लगे रहते हैं, तो घर का काम का भी टाइम नहीं मिल पाता, इतना बिजी हो गए हम गाइस। और अभी हम ब्लॉगिंग नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ब्लॉग बनाना हमें बहुत अच्छा लगता है और हम बहुत खुश हैं ब्लॉगिंग से। इतना बढ़िया लगता है मुझे ब्लॉग बनाना, मेरा तो मन करता है कैमरा खोलूं और बैठ जाऊं, बस सारी बातें आपसे ही कर डालूं। तो बस क्योंकि घर वाले अपने अपने बिजी रहते हैं, तो मैं भी थोड़ी बिजी रहती हूँ, अब मैं और ज़्यादा बिजी रहने लगी गाइस। तो बस इसीलिए मैं आ गई कैमरे के सामने, और खाना पीना हमारा हो चुका है। और लड्डू हमारा कैसा भौंक रहा है, सुन रही आवाज़ है, देखो पीछे वॉइस है ना। लड्डू इतना शैतान हो गया, और खिड़की में से उसे कोई दिखता है ना, कोई पर्सन, तो वो खड़े भी नहीं रहने देता, उसे ऐसे भौंकता है बस पूछो ही मत, जैसे वही चौकीदार बन गया इस घर का। तो गाइस अभी छोटा सा है, डॉगी भौंकते हैं मुझे पता है किसी को देख के, लेकिन इतना से तू खुद ही है और तू भौंक भौंक के इतना शोर मचाता है। और सुबह 6 बजे हमें डेली जगा देता है। तो उसको भी मैंने खाना वाना खिला दिया है, और अभी दूध उबालेंगे और फिर कॉफ़ी वगैरह पियेंगे या दूध इंजॉय करेंगे। तो आई होप आप सब ने भी डिनर किया होगा और आपका संडे तो अच्छा सा बीता होगा, पर इवन हमारा भी अच्छा था, इतना बुरा नहीं था, खुश थे हम, फिर खुश रहते हैं हम, मज़ा ही आता है। कोई इधर से चिल्ला रहा, कोई इधर से चिल्ला रहा, लाइट चली गई, शोर मच गया घर में, तो एकदम से ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं क्या ही हुआ है। और अब हमने परफेक्टली मीटर ठीक तो करवा लिया है, लेकिन देखते हैं अभी कोई कमी रहेगी तो उसको बीच बीच में चेक कराते रहेंगे, क्योंकि अब थोड़ा दिल में डर सा बैठ गया गाइस, क्यों अंडरग्राउंड फिटिंग है ना, तो इसलिए सेफ रखना पड़ता है। और बस इसी के साथ एक शूट यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ मैं, और अभी मैं फिर मिलूंगी ओनू के साथ कुछ नटखट बातें लेके। ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस अब मैं वहाँ से उठ के यहाँ आ गई, क्योंकि ओनू से यहाँ से उठ के वहाँ पहुँच गया। अब हमारी सीटें चेंज हो गई है
और मैं साथ में लेटने से पहले बना लाई हूँ थोड़ी गर्मा गर्म कॉफ़ी, क्योंकि आज इतनी थकावट है ना, बस पूछो मत, ऐसे हाथ पैर दर्द, सर में दर्द हो रहा है। और ओनू को देखो, ड्रामेबाजी को देख रहे हो, देखो ये देखो, एकदम से कॉफ़ी का नाम सुनते ही कान खड़े हो गए, कह रहा मेरे लिए तो यार जरूर बनाना, प्लीज जरूर बनाना मेरे लिए मम्मी, आप मेरी एरोप्लेन मम्मी हो। देख ले जरा इधर, गेम में प्रैक्टिस हो रही है, फुल गाड़ी चला रहा है। अभी फुल गाड़ी चला रहा है भाई। अब ये आगे दिमाग खाएगा, जब मैं सो जाऊंगी ना जब आएगा देखना, और ऐसा पीटूंगा आज इसको, ऐसे ही करता है। दिखाओ। जब मैं जगी रहूंगी ना नहीं आएगा मेरे पास है, और जब मैं सो जाऊंगी ना, मम्मी मम्मी एरोप्लेन मम्मी सो गई, और आज को मैं ऐसा मारूंगी क्योंकि मेरी हो रही तबीयत खराब। ओ एरोप्लेन, हमारे रिश्तेदार जग चुके हैं, साइड हो गए। तो बस अभी कॉफी पी के मैं जा रही हूँ लेटने, और उनको भी दे ही दी मैंने थोड़ी सी, नहीं तो इनको परेशान करता रहेगा बार बार, बना के लाओ बना के लाओ। और डॉलर भी सो चुका है, लड्डू भी, और ऐसे चक्कर दिमाग घूम रहा है भाई। मैं तो लगी हूँ लेटने, और आपसे मिलूंगी सुबह। और सुबह क्या, अभी ये देखना, अभी 10 बार जगाएगा मेरे को, अभी खुद बनाएगा ना वीडियो, अपने फोन से लाता है ना शॉर्ट। और क्या भाई, मैं अपने फोन से ला रहा हूँ। अपने फोन से लाता है, कोई नहीं, मैं अपने से ही, अपने से गाइस। तो चलो इसके शॉर्ट में भी आ जाएंगे, कोई नहीं, मेरा तो वैसे ही मन करता है बार बार शॉर्ट बनाने का। तो आप करें कॉफी एंजॉय मेरे साथ, सॉरी मैं पूछना भूल, कॉफी एंजॉय करिए, और मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। मम्मी सोई जा रही है यार, सोई जा रही है, तो चैन नहीं है बिना सोया है भाई। गाइस हाथ में इतना पेन है, यूं भी नहीं करा जा रहा। मैंने कहा मुंह लगा दे बेटा, कह रहा मम्मी मुंह मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ रखी हुई है, पता नहीं कहाँ खोई, कहीं नहीं, सफाई वफाई की चक्कर काम करने के लिए ना सब कुछ खो जाता है, जब खान पान का सामान होता है ना तो सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ ढूंढ लाता है ये। नमकीन ले आओ, मैं कर दूंगा। ले मैं नमकीन लेने जाऊंगी जब ये मुंह लगाएगा उठ के। अबे यार हाथ में दर्द होना क्या यार, मतलब है बहुत पेन हो रहा है हाथ में, बहुत ज्यादा। यार पागल बना रहे हैं, झटका लग गया, पागल बना रहे हैं। देख रहे हो गाइस, देख रहे हो यार, ऐसे समझ रहा, क्या कर सकते हैं, मूव हो चुकी है, हर तरफ से देख ली मैंने। हाँ, देखो कैसे मस्तियां मार रहे हैं। हाँ, ये देखो गाइस, थोड़ा दुखियारी बेचारी औरत को, ये मैं गाइस को कुछ दिखा रहा हूँ, ये देखो ये करके, कोई ना देखे। ओहो ये देख ना गाइस, मुझे देखो आप, इतना पेन है हाथ में। मैंने कहा उन्होंने मूव लगा दे, कह रहा मिल ही नहीं रही यार मम्मी, कहाँ रख के भूल गए हो, मिल ही नहीं, इतना दर्द हो रहा है हाथ में भाई साहब, एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा पेन है। झटका आ गया मुझे लग रहा है इसके अंदर, झटके के मारे दर्द हो रहा है गाइस। अबे यार मेरा शहजादों वाला कम्बल मैंने ले रखा है, मम्मी ने अपना कंबल ले रखा है गाइस, सब कुछ है। ये लड़का यूं नहीं के चल माँ की कर दूं पट्टी, क्योंकि फिर सुबह मांगेगा खान पान का सामान, तो भाई मेरे से तो उठना मेरे बस की नहीं है। क्या कर सकते हैं, अब नहीं मांगेंगे एलोप्रेन रहने दे, मैं बहुत जान है। कह रहा है एरोप्लेन का पंख टूट गया, एलोप्रेन का पंख टूट गया, सही बात है। एलोप्रेन अब क्रैश होता रहेगा बार बार ही रसोई में। कल कह रहा था ना एरोप्लेन बंद हो जाता है कभी कभार, वही बात हो गई, आज एरोप्लेन बंद ही हो गया, ऐसी लगी आज लाइट चली गई थी इसलिए एरोप्लेन बंद हो गया था। गाइस मेरे दांत नहीं टूटे, मेरी सारी ब्यूटी खराब हो जाती नहीं तो। दांत दिखाओ, गुस्सा मार के तोड़ देता हूँ। देखा मेरा बिल्लू। चलो गाइस मेरा बिल्लू है बड़ा प्यारा, नोटी नोटी, और हम ऐसी हंसी मजाक करते रहते हैं। तो अरे ठीक है भाई, मिलते हैं। मेरे को बाय करने दे यार, गुड नाइट बोलने दे, क्या परेशानी है, बिल आ रहा है आपका? यस। तो गाइस इसे लग रही है फोन की जल्दी, क्योंकि ये शॉट इसके फोन में बन रहा है, ये फोन चलाएगा मुझे पता है। नहीं ऐसा नहीं, मैं इसी के साथ टूटे फूटे हाथ से मैं कर रही हूँ आपको बाय एंड गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम। टूटे फूटे हाथ से ही सुबह उठ के गुड मॉर्निंग भी कर लूंगी और काम भी करूंगी गाइस, क्या करें, लाइफ है, करना पड़ेगा गाइस। दिखाई नहीं रहा कैमरा, कह रहा आपके हाथ में दर्द है, रहने दो। मुझे तो गाइस जब तक चैन ही नहीं आता कैमरा अपने हाथ में ना पकड़ूं, पता नहीं क्या ही हो गया मुझे, तो मैं तो ऐसी हो गई ब्लॉगिंग मास्टर। तो गाइस इस टूटे फूटे हाथ से कैमरा पकड़ लिया, पेन तो बड़ी तेज है पर लेकिन कोई नहीं, अभी मैं मूव लगवाती हूँ, उसे लगा देगा, ये ऐसे मना नहीं करता, ये हंसी मजाक करता रहता है मेरे साथ, बहुत प्यार करता है ये मेरे को। तो ओके गाइस, इसी के साथ कर रहे हैं ये शॉट यहीं पर एंड गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम, और मिलेंगे एक न्यू मॉर्निंग लेके अच्छी सी। ओके गाइस, कल मिलेंगे आपसे सुबह, बाय। ओ बस करो, लो
देखो देख रहे हैं गाइस। बिल्कुल ही हूँ मैं। बिल्कुल ही घर्राटे ले रहा गाइस, घर्राटे कतई घर्राटे ले रहा। गाइस मैंने आपसे कहा था ओनू करेगा मालिश, कर देता है ओनू, ऐसा नहीं है, मेरे को पता है बहुत प्यार करता है मम्मी से, पर यही है भाई, ऐसा ही लग रहा है हाथ ही ना तोड़ दे बस। कर तो थोड़ा आराम से तो मिल रहा है, ऐसे ही झटका है, आराम से मिल रहा है मुझे गाइस, और ऐसे लग रहा है जैसे हाथ तोड़ी ना दे ओनू। और कह रहा है एरोप्लेन का पंख टूट गया, इसकी मालिश करनी पड़ी, कह रहा लंगड़ा हो गया हाथ। अरे हाथ टूटा होता है या लंगड़ा होता है, इसे बताओ जरा। क्या लंगड़ा? ये ऐसी सी बातें करता है, मैं हंस के पागल हो जाती हूँ गाइस। चलो एरोप्लेन का हाथ एकदम सीधा हो चुका है। उई उई खींच दिया, और हैंड दे अब नहीं पड़ेगा, मेरा हाथ इतना का इतना रहेगा। तो गाइस इसी शॉट के साथ मैं आपको दिखाने आई थी कि उन्होंने मेरी मालिश की है या नहीं की, मूव लगाई है या नहीं लगाई, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए अब थोड़ा आराम मिल गया मेरे हाथ में, तो अब मैं सो जाऊंगी। अब मैं सो गई थी, इसने मेरे को पता था उठा के गएगा, लाओ मम्मी मालिश करूँ, इसको एक ना एक बहाना चाहिए होता है, तब तो की नहीं इसने, फिर उठाने के बाद कह रहा लाओ मम्मी आपकी मालिश करो। यार मेरे को नींद नहीं आ रही है, इसको नींद नहीं आनी गाइस, ये चक्कर ही क्योंकि है। दिन में सो गया और मैं, मैं लाइट सो गई जाती थी। हूँ तो फिर ये बोर हो जाता है, इसको लगता है कि मेरी कोई सो जागने में भी कंपनी दे। तो भाई देखो मैं सब चीज़ में कंपनी दे सकती हूँ पर जागने में नहीं दे सकती गाइस। फोन में भी कंपनी है यार। तो गाइस इसी के साथ बस मेरी फिर से आंखें बंद हो रही हैं, तो मैं लगी हूँ सोने, और आपसे मिलूंगी सुबह। ओके गाइस, अब थोड़ा आराम मिल गया मेरे हाथ में, थैंक यू ओनू। चला लो पर है ना, वो उड़ान भर सकता है। तो गाइस ओनू कर रहा है मेरे हाथ की मालिश, कह रहा मम्मी एक्सरसाइज करो, एरोप्लेन मम्मी एक्सरसाइज कर, 1 2 3 देखो। ओ भाई साहब, ओ भाई अलग ही ना कर दे, मुझे लग रहा है मेरा हाथ कल सुबह तक ले सच में एरोप्लेन की एक्सरसाइज करानी पड़ेगी कल, ये उड़ान, कल पराठों की उड़ान कैसे भरेगा ये? बड़ी तेज लगी है गाइस, मेरे मजाक वाली बात नहीं है। ये देखो मुझे लग रहा है ये हाथ अलग ही ना हो जाए सुबह तक गाइस। इस हाथ के लिए दुआ मांगो मेरी। दुआ मांगो। एरोप्लेन का एक हाथ लंगड़ा हो चुका है, तो लंगड़ा हो चुका है, हाथ उल्टा होता है बावले। अरे मेरे बावले बेटे। क्या तो गाइस देखा, मैंने आपसे कहा था ना उन्होंने मुझे बहुत प्यार करता है। गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है 23 जनवरी यानी कि मंडे, और संडे गया फंडे में, आज आ गया मंडे। और ओनू अभी तक सोया हुआ है, वैसे जागा हुआ है, हिल रहा है, पर अभी उठने की हिम्मत नहीं है भाई साहब, कंबल में से निकलने का मन नहीं कर रहा, क्या ही तो मज़ा आ रहा है कंबल में। तो बस मैं उठ चुकी हूँ, मेरी पूजा वगैरह हो चुकी है, और मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म चाय, और साथ में लड्डू के लिए पराठा, क्योंकि वो पराठे के लिए बहुत देर से शोर मचा रहा है, तो उसे पहले पराठा खिलाती हूँ, फिर हम पीते हैं गर्मा गर्म चाय, और फिर साथ में ओनू को भी उठाती हूँ। और हाथ में ऐसा दर्द था, उन्होंने ऐसी मूव लगाई, ऐसी एक्सरसाइज करवाई, मेरा हाथ एकदम परफेक्ट हो गया गाइज। तो इसे कहते हैं माँ की सेवा करना। तो बस इसी के साथ अभी ओनू उठता है, और फिर हमारी बातें चालू होती है, और मैं बना के लाती हूँ चाय, और फिर मिलती हूँ आपसे। और ये देखो घूम घूम के बड़े दिनों से दिखाया नहीं मैंने आपको अपना घर, तो बस इसी करके हम रेडी हैं चाय पीने के लिए और आपसे बात करने के लिए। तो मैं बना के लाती हूँ जल्दी से चाय, और फिर चाय के साथ बहुत सारी बातें हो। तो मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है 23 जनवरी यानी कि मंडे, और कल संडे फंडे सब हो गया, और आज आ गया मंडे, और ये अभी तक सोया पड़ा है। तो गाइस मैं तो उठ चुकी हूँ, मेरी मॉर्निंग हो चुकी है, और पूजा भी हो चुकी है, और चाय नाश्ता बना के लाई हूँ, मैं रेडी करके लाई हूँ, और इसको उठा रही हूँ, उठता ही नहीं, कंबल में से आवाज आ रही है, किचन में आवाज आ रही थी, और यहाँ आई हूँ तो मुंह पर कंबल ओढ़ के लेटा हुआ है। देखते हैं जगह हुआ है या सोया हुआ है गाइस, चेक करते हैं, देखते हैं। ठंडा भाई, बड़ी ठंडा भाई बोल रहा है जगह हुआ है। गाइस को गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग है, मुंह नहीं निकाला जा रहा, बड़ी ठंडा, मुंह नहीं निकाला जा रहा, ठंडा। गाइस अब कहाँ ठंडा है, अब तो गर्मी सी आ गई है, धीरे 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 और गर्मी आ जाएगी अभी। तो गाइस आप चाय पिए, ऐसे ही बोलता रहता है, आप चाय पीजिए गुड मॉर्निंग टी के साथ। तो बस इसी के साथ हमारी सुबह हो चुकी है, और चाय नाश्ता चल रहा है, पूजा पाठ हो चुकी है, और अभी देखो आज अब धूप भी नहीं आ रही, पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, और आगे का व्यू क्या देखते हैं क्या होता है। अभी चल रहा है धीरे धीरे प्रोग्राम, और ये पराठे गर्मा गर्म चाय, और मैं करती हूँ नाश्ता एंजॉय, तो आप लोग भी कीजिए। और मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद, और उनको उठाती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे, बातें करते हैं। तो मैं गाइस घिसटते पिसटते थकते टूटते
ऊपर वाले फ्लोर पे रूम में आ पहुंची हूँ और मैंने लगा दी मशीन, धुल रहे हैं कपड़े क्योंकि गाइस कपड़े पड़े हुए थे और अब मौसम खुल रहा है, मौसम खुल चुका है, इतनी ठंड नहीं है तो भाई ऐसे धीरे धीरे मैले कपड़े वपड़े पड़े रहते, काम पड़ा था तो मेरे को होती है टेंशन, इसीलिए मैं जब करती हूँ तो करने लगती हूँ। कल पूरा दिन लाइट नहीं थी, इस चक्कर में डिस्टर्ब थे और तो आज नहाए धोए अपने मैले कपड़े उतारे तो मैं आ गई ऊपर और मैंने लगा दी मशीन और धुल रहे हैं हमारे कपड़े। और मेरी एक और कोशिश कामयाब हुई, देखो गाइस मैंने तुलसी को उससे सेव किया था ना, अब देखो तुलसी एकदम सेफ है और चूहा इसके अंदर नहीं जा पा रहा गाइस। तो देखा, कुछ ना कुछ दिमाग चलाना पड़ता है। तो गाइस इसी के साथ मेरा हो रहा है काम और मैं घूम घूम के एक वीडियो भी शूट कर रही हूँ आपके लिए, क्योंकि मैंने कहा काम तो होता रहता है और गाइस से बातें करती रहूंगी तो मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। तो गाइस इसीलिए मैं आपसे बातें भी करने आ गई हूँ। और गाइस ये रूम ना थोड़ा हमारा अजीब सा ही हो रहा है, मैं सोची हूँ जो पुराना सामान वामान है ना ये सब हटा दूँ, ये मेरी शादी का सामान है गाइस, हम इतनी सफाइयाँ कर ले कुछ भी कर ले मिट्टी ऑलवेज जम ही जाती है, क्योंकि सामने से सारा खुला है ना, स्पेस देखो हमारा सारा खुला हुआ है तो सामने से मिट्टी वगैरह, किसी का मकान बन रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कुछ तो मिट्टी वगैरह उड़ उड़ के ना सारा बेड डेली गंदा हो जाता है और सफाई रह नहीं पाती इस रूम में, क्योंकि हम आते हैं ठाकुर जी की पूजा करने आते हैं और मैं सफाई भी बहुत करके जाती हूँ यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, पर सफाई का कोई असर नहीं दिखता यहाँ। तो इसीलिए मैं सोची हूँ सारा पुराना टूटा फूटा सामान सब हटा दिया जाए और रूम एकदम खाली कर दिया जाए गाइस। और कपड़े देखो मेरे डेली के धुल धुल के ढेर लगा पड़ा है, इसमें से भी छाट छाट के कपड़े रखने हैं और संगवाना है, कितना ही काम है गाइस। और साथ के साथ मुझे वीडियो भी बनानी है आप लोगों के लिए, तो मुझे आपसे बातें करना अच्छा लगता है, वीडियो बनाना अच्छा लगता है और आपको पूरे दिन का एक बात, हर व्यू आपको दिखाना अच्छा लगता है। तो इसीलिए ओनू तो भाई उठा था और दोबारा सो गया, कह रहा मम्मी मुझे सोने दो मैं बहुत थका हुआ। देखा गाइस रात को जब मैं सोती हूँ तो कितने ड्रामे करता है, बड़ी नींद आती है, ये मुझे पता भाई तुम तो 12-12 1-1 बजे तक सो लोगे, मुझे तो काम होते हैं घर के और गाइस मुझे काम पड़े रहते हैं तो मुझे बेचैनियां लगी रहती है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी एक मेरी ये अपने दिल की बात है कि जब भी घर का काम पड़ा रहता है मैं आराम नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे लगी रहती है बेचैनियाँ, और जब तक मैं खुद उठ के नहीं करती तो मेरे को तसल्ली नहीं मिलती मेरे दिल को, इसीलिए मुझे उठना पड़ता है और काम करना पड़ता है। कोई और भी करता है ना तो मुझे समझ नहीं आता, मुझे लगता है बेकार अपने आप उठो और अपने आप करो, कोई और काम करने के बजाय खिला देते हैं लोग गाइस, ऐसे है। तो गाइस इसी के साथ बस एक शॉट ऊपर का मैंने आपके लिए बना दिया और अब मैं जाऊंगी नीचे, देखेंगे लंच का क्या प्रोग्राम। अभी तो हमने पराठे वगैरह खा रखे हैं, भूख नहीं है और कुछ हल्का फुल्का खाना होगा तो वो देखा जाएगा, अभी बना लेंगे। बाकी कपड़े धुल रहे हैं और अभी धूप खिलखिलाती है एकदम बढ़िया, कपड़े फटाफट सूख जाएंगे। और उसके बाद टोलर के जो हैं लड्डू के थोड़े बहुत कपड़े गंदे संदे वो भी सब चला, खुशबू ही खुशबू कर दूंगी गाइस, चारों तरफ खुशबू, सर्फ डाल डाल के कपड़े चला दूंगी और खुशबू ही खुशबू फैला दूंगी गाइस, क्योंकि मुझे स्मेल मैले कपड़े अजीब सा घर मुझे अच्छा नहीं लगता गाइस। तो बस इसी के साथ इस शो को मैं यहीं बंद कर रही हूँ और मैं जाऊँगी नीचे तो ओनू से मिलेंगे और देखूंगी धूप आएगी तो बैठने का भी इतना मन नहीं है, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, धूप में बैठने से भी ज़्यादा बेचैनी सी होती है। तो इसीलिए भी देखते हैं और चलते हैं नीचे की ओर, काम वाम खत्म करके फिर आपसे मिलेंगे। और आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं और इतना मेरे को प्रोत्साहन कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मैं खुशी के मारे बाग बाग हो गई हूँ। और दिल इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं आप लोग और इतनी तारीफें कर रहे हैं गाइस, उसके लिए थैंक यू। तो गाइस मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस काबिल भी हूँ, मैं वीडियो वगैरह बनाऊंगी तो मैं इतना चल जाऊंगी, आप लोग मुझे इतना पसंद करोगे। तो गाइस इसे लक समझो, बाबा की कृपा समझो, वैसे बाबा की कृपा के बिना कुछ नहीं होता गाइस, और साथ में मेरा लक बाबा ने ही बनाया है बस। तो एक तमन्ना थी दिल की कि मैं कुछ बनूं। तो गाइस कुछ नहीं, उम्र का कोई भेदभाव नहीं होता, जब बंदे की किस्मत होती है और भगवान का साथ होता है, उम्र चाहे कोई भी हो इंसान बन ही जाता है। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं अपने जवानी टाइम में ही बनती, अब तो मेरी आधी उम्र हो रही है गाइस, लेकिन कोई नहीं, जब जागो जब ही सवेरा। तो इसीलिए आप बनी हूँ, आप लोगों का साथ है, आपका प्यार है, तो बस मुझे ऐसे ही प्यार देते रहना। तो बस इसी के साथ ये शॉट यहीं बंद कर रही हूँ। मुझे अगर ऐसा कुछ पता होता कि मैं इतना कर पाऊंगी और इतना टैलेंट है मेरे अंदर तो मैं करती ट्राई पहले से ही,
जब मेरी उम्र कम थी, लेकिन अब भी मेरी उम्र इतनी है गाइस, अब भी मैं कम ही उम्र की हूँ, छोटी हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ। तो गाइस इसी के साथ इस शॉट को यहीं बंद कर रही हूँ और आपसे मिलूँगी नीचे जाने के बाद, ओनू से आपकी बात करवाऊँगी और फिर मिलेंगे आराम से बैठ के। ठीक है गाइस, बाय। तो गाइस धूप देखो कितनी तेज है, एकदम कड़ाके की धूप है और स्किन पे सीधा लग रही है और कपड़े वगैरह मेरे धुल गए हैं, देख सकते हो आप, सूख भी गए गाइस। और उन तक तो उठा ही नहीं है, मैं जाती हूँ नीचे, नहीं तो अभी तक आवाज़ मारता है एरोप्लेन, मम्मी आप आए नहीं नीचे। लेकिन अब मैं जाती हूँ, उसको देखती हूँ, उठाती हूँ गाइस, उसको उठा के मैं खुद सो जाऊँगी क्योंकि मैं सुबह की जगी हूँ और थक रही हूँ। अब थोड़ा रेस्ट करती हूँ, उसको चाय वगैरह नाश्ता वगैरह दे के, सीधा लंच का ही टाइम है, नाश्ता वगैरह दे के मैं खुद सो जाऊँगी तो गाइस बस कपड़े वगैरह सब धुल गए हैं और हो गया मेरा काम और मैं चलती हूँ नीचे। गाइस हो चुका है दोपहर के 2 बज चुके हैं गाइस, गुड आफ्टरनून। और ओनू अभी अभी उठा है, बिल्कुल जागा हुआ था, ये 10 बजे दोबारा सो गया। मैंने कहा चाय नाश्ता वगैरह, कह रहा मम्मी सोने दो, मेरे को बहुत नींद आ रही है, आंखें अपने आप बंद हो रही है। अब मेरे वाला डायलॉग मारा है इसने, आंखें अपने आप बंद हो रही है। तो मैं तो समझती हूँ सोना साना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको मना नहीं किया। मैंने कहा तू रेस्ट कर, कोई नहीं, पर ये मुझे नहीं सोने देता ना, कह रहा एरोप्लेन मम्मी आप ज़्यादा मत सोया करो। तो गाइस सबकी भावनाएं समझनी चाहिए और इसी के साथ फिर मैंने इसे कहा तू सो जा, कोई नहीं। और अब ये सीधा उठा है तो अब सीधा चल रहा है लंच, सब्जी और पनीर की सब्जी और रोटी खा रहे हैं हम गाइस। आप लोग भी खाइए, लंच एंजॉय कीजिए और मस्तियाँ कीजिए। और ये ओन उठ चुका है, वेरी नाइस सब्जी रोटी गाइस। गाइस सीधा नाश्ता नहीं, सीधा लंच हो रहा है Yes. तो गाइस इसका नाश्ता नहीं, सीधा लंच हो रहा है और मेरा भी लंच हो रहा है। मैं तो धूप में कपड़े भी फैलाए, बैठ भी आई, सारे काम भी हो गए। अब सीधा इसके साथ लंच में इसका कंपनी दे रही हूँ इसको लंच करने में। कह रहा मम्मी आप मेरे साथ खाओ, मैंने कहा मैंने भी नहीं खाया, चल दोनों मम्मी बेटे खाते हैं। और मैं कंपनी देती हूँ, आपको पता है, खाने खूने में, बातें बातें करने में। तो मैंने कहा खाते हैं खाना और अपने व्यूअर्स को भी दिखाते हैं। और देखिए लंच का टाइम हो गया है, आप लोग भी लंच कीजिए और लाइफ एंजॉय करते रहिए और चटपटा मसालेदार खाइए और फिट एंड फाइन रहिए, क्योंकि बीपी चला जाता है डाउन, इसीलिए थोड़ा मसालादार खाइए, थोड़ा मीठा खाइए, ज़िंदगी में सब रंग लीजिए। और इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहे हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना गाइज, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और अच्छे कमेंट, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। और हम मिलेंगे कल, सी यू टुमारो नेक्स्ट वीडियो में। ये लो एक बार अनु से भी परिचय ले लो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू कमेंट एंड बी सेफ गाइस। बाय बाय टाटा एंड गुड बाय। बाय बाय टाटा एंड गुड बाय गाइस। आपसे मिलते हैं कल अच्छी मॉर्निंग के साथ और अच्छे एक वीडियो के साथ। ओके गाइस।